ये है अंजलि। ये बहुत ही गरीब है, पर इसे अपनी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा लोगों को हंसाती हुई रहती है और मदद करती है सबकी। ओ हर्षिता, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो क्या है ना, हम अमीर लोग वैसे ही अच्छे लगते हैं और तुम गरीब तो वैसे ही बेकार ही रह जाते हो। बाय, मुझे टाइम नहीं है, मैं मेरी दोस्त के घर टेनिस खेलने जा रही हूँ। बाय अंजलि, बाय। अरे दादी, क्या हुआ? प्यास लग रही है बेटा, मुँह बहुरी, क्या करूं पानी। अरे अंदर कोई है नहीं है क्या? अंदर हो तो फिर खाया को मांग रही थी तुमसे। अच्छा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। आओ, रुक रही हूँ मैं तो। लिया बेटा, प्यास लग रही है। दादी ये लीजिए पानी। कैसे पानी लाइए भर के, नहीं अच्छा है कि वैसे ही ले आई। अच्छा है, यहाँ मटकी रखी थी ना, उसका लेकर आई हूँ। अच्छा, कोई को जीरो मीटर तो नहीं है भाई? नहीं, लीजिए दादी पानी। आओ। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। आओ जाओ, सुखी रहे बेटा, वो पानी दे देते हैं ना। घर में तो कहीं कलर भी नहीं दिख रहा है। लगता है मम्मी मेरे लिए नहीं लेकर आई। मुझे तो होली खेलने का कितना शौक है। अब मैं किससे होली खेलूंगी? अरे अंजलि की मम्मी, अंजलि की मम्मी, कहाँ हो? इधर आओ। अरे क्या हुआ? और आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे आज काम से निकाल दिया मालिक ने। पर क्यों निकाल दिया आपको काम से? क्या पता क्यों निकाल दिया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अभी त्योहार आने वाला है। अब हमारा घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा जब तक आपको काम नहीं मिलेगा तब तक। सही कह रही हो। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। मेरे पास थोड़ी से ही पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 300 रुपये होंगे, 200-300। हे भगवान, ये कैसे आपने खबर सुना दी? मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है सुन के। क्या कर रहे हैं, वैसे ही दिन में। घर में भी राशन खत्म होने वाला है धीरे धीरे। हे भगवान, चलिए आप अंदर चलिए, आप धीरज रखिए, भगवान ज़रूर हमारी मदद करेंगे, आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। आप बस देख लीजिए कहीं कोई छोटा मोटा जो भी काम मिले आपको कर लेना, ताकि हमारा घर का खर्चा तो अच्छे से चल जाए। सही कह रही हो तुम। चलिए, मेरे पास थोड़ी सी जमा पूंजी रखी हुई है, मैं आपको वो दे देती हूँ। राजू को कहीं काम मिल जाता, छोटा मोटा वह वो काम कर लेता, पर इसको नौकरी कहीं पर भी नहीं मिल पा रही थी। आज खाने में क्या बनाया है? अरे बेटा, वो कल की रोटी डली हुई है, तुम ना वही खा लेना, उसी से काम चला लेना। क्या करें। ठीक है। तुम्हारे पापा आ गए। अरे क्या हुआ, आज फिर आप इतने उदास दिखाई दे रहे हो? अरे तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हो तो मुझे दे दो। मैंने आपको दे तो दिए 200-300 रुपये, अब बस घर में सिर्फ 100 ही रुपये बचे हैं। अरे मम्मी दे दो ना, पापा मांग रहे हैं तो। अरे बेटा, मैं वो 100 रुपये तुम्हारे पापा को दे दूंगी तो फिर हम होली कैसे मनाएंगे? त्योहार आने वाला है, तुम्हें मिठाई खिलाना है, रंग दिलाना है, पिचकारी दिलानी है। अरे हम होली किसी और टाइम कभी और मना लेंगे। अरे बेटा, मैं ये नहीं दे सकती तुम्हारे पापा को। दे दीजिए, आप तो पापा को ज़रूरत है ना इन पैसों की। देखा, हमारी बेटी आपके बारे में कितना सोचती है, कितना ध्यान रखती है आपको। सही कह रही हो तुम। काश कि ये किसी अमीर माँ बाप के घर पैदा हुई होती तो कितना अच्छा होता। अरे ऐसा मत बोलो मम्मी। हाँ। अरे बेटा, हम तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, ना ही हम तुम्हें अच्छे कपड़े दिला पाते हैं, ना ही अच्छा अच्छा खाना खिला पाते हैं। तो क्या हुआ, ये दिन भी अब दूर हो जाएंगे, आप रो मती। अरे बेटा, ऐसे कैसे दूर होंगे, कितना सारा समय निकल गया। मुझे काश कि भगवान ने हमको भी अमीर बनाया होता। अरे तुम मत रो, तुम क्यों रो रही हो? देखता हूँ मैं कुछ काम देखूंगा। ठीक है बेटा, तुम
तुम जाओ, जाकर खेल लो या कुछ काम कर लो, मैं जब तक तुम्हारे पापा को पैसे देकर आती हूँ। ठीक है। हमारी बेटी हमारे बारे में कितना कुछ सोचती है, काश कि हम उसके लिए कुछ कर पाते। हाँ तुम सही कह रही हो। अब आज से मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। अरे आप ही अकेले नहीं, आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करूँगी, मैं भी कोई काम करूँगी। आप मेरे लायक कोई काम ढूंढ लीजिए अगर आपको मिल जाए तो। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए। आज मेरी बीवी बच्चे मुझसे खुश नहीं रह पा रहे हैं। अरे ऐसा मत कहिए आप, हम आपके साथ बहुत खुश हैं, आप चिंता मत करिए। मैं भी लोगों के घरों में जाकर काम ढूंढूंगी, ज़रूर कोई ना कोई, देखना आप, हमें कोई ना कोई ज़रूर बहुत अच्छा होगा जो हमें काम दे देगा। हाँ सही कह रही हो तुम। हाँ, हमें हमारी बेटी पर गर्व है, बहुत अच्छी है हमारी बेटी। हम उसकी ज़रूर त्यौहार मना पाएंगे और उसकी सारी खुशियाँ, उसको सारी खुशियाँ देंगे। एक काम करिए, आप जाइए काम ढूंढने और मैं भी कोई काम ढूंढने जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। चले जाइए आप। भैया भैया, आसपास कोई काम मिलेगा क्या? अरे बहन जी, मेरे पास नहीं काम वाम सही। तो भैया आपके पास ही हो, आसपास कहीं पर भी कोई काम हो, काम दे दीजिए मुझे, काम की बहुत ज़रूरत है भैया। मैं कुछ भी कर लूँगी, झाड़ू पोंछा हमारे पास नहीं, बर्तन। इधर चलिए जाओ, इधर काम मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। इधर मेरे है, पास नहीं इधर काम मिल है। जाएगा भैया? हाँ मिल जाएंगे, इधर चले जाओ आगे। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। हाँ जाओ। आ जाते हैं कहीं से। अरे बहन जी, घर पे कोई है क्या? अरे घर पे कोई है क्या? अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है? अरे बहन जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं सारे काम करना जानती हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन, आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मैं सब कर लूँगी। आता है, सब अच्छे से काम हाँ करना मुझे आता है? सब करना आता है मालकिन। चलो ठीक है, काम वाले की भाई की भी जरूरत थी। चलो तो आ जाओ, आपने मुझे कर। काम पर रख लिया, रख लिया। आपका चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, अभी से आ जाओ। तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे? सब्जी, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ आपके कपड़े सारे धोना, काम। ठीक है? आ ठीक जाओ। है। पता नहीं मम्मी कब तक आएंगी, पता नहीं ये रोज कहाँ कहाँ जाने लगी, मुझे तो कुछ बताती भी नहीं है। मुझे घर में अकेले अच्छा नहीं लगता। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? अरे बेटा, वो तुम्हारी बुआ है ना, वो उधर रहती है पड़ोस में। हाँ। मैं उनके यहाँ गई थी, वो उनकी तबीयत ना बहुत ख़राब है, तो मैं ना उनके इलाज कराने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जाती हूँ बेटा। तो मुझे भी लेके जाया करो ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, मौसी की बहुत तेज तबीयत खराब है, मुझे डर लगता है, तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो नहीं, वो मैं उनके पास नहीं ले जा सकती बेटा, तुम्हें मुझे माफ़ करना, तुम यहीं घर पे रहना, कहीं मत जाना, ठीक है? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ, है? ठीक है, तुम यहीं रहना है। जरूर मम्मी मुझसे कुछ झूठ बोल रही है, मुझे सच्चाई भी नहीं बताती। पता नहीं क्या हो गया आजकल मम्मी को। अब मम्मी पापा को किसी को काम नहीं मिल रहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं भी कुछ काम किया करूँगी, तो इससे घर में 2 पैसे तो आएंगे, कुछ खाने को तो अच्छा मिलेगा। मेरी बेटी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, अगर तुम्हें मैं सच्चाई बता देती तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी माँ काम करती है लोगों के घरों में, पर क्या करूँ बेटा, मेरी मजबूरी है। बेटा तुम टाइम से स्कूल चली जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ, और लेट मत होना बिल्कुल भी। अच्छा मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। ठीक है। और हाँ बेटा, तुम टाइम से खाना खा लेना, और अब मैं भी चलती हूँ। वो क्या है, तुम्हारी बुआ जी की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे टाइम पे जाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, मैं जाती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना है, ठीक है? अब मम्मी भी चलेंगी, अब मैं एक काम करती हूँ, कुछ काम ढूंढने चली जाती हूँ। अब मैं भी कुछ पैसे कमा कर लाती हूँ जिससे घर चलाने में आसानी हो। आप मुझे कुछ काम दे दीजिए,
मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। नहीं नहीं, हम नाबालिगों को काम नहीं देते, क्योंकि ये कानूनन अपराध है ना, तो हमको पुलिस भी पकड़ सकती है। अरे दे दीजिए। नहीं नहीं, आप कहीं और जाइए आगे। ठीक है। कोई घर में है क्या? हाँ, कौन है? क्या बात है? मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दे सकती हो? नहीं नहीं, हम छोटे बच्चों के लिए काम नहीं देते हैं, बड़े बच्चों के लिए देते हैं। यहाँ से जाओ अब। मुझे दे दीजिए, मुझे काम की नहीं, हम जरूरत। छोटे बच्चों को देते ही नहीं है ना काम, बड़े बड़े बच्चों को, बड़ों को देते हैं। ठीक है। कोई है? हाँ, कौन है? मुझे काम चाहिए, आपके घर में कुछ काम है? भैया कुछ काम है आपके घर? तू इतनी छोटी, तेरे को काम कैसे दूंगा? भैया दे दो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। काम कर लेगी? हाँ कर लूँगी, मैं कुछ भी काम कर लूँगी। चलो, काम तो है मेरे पास एक छोटा सा, वो काम कर लेना तुम। मैं ये रोको अभी। ये टिफिन है, जिन्हें आप है ना घर घर पहुंचाना है इनको। ठीक है। तो पकड़ो इनको। चलो, ये टिफिन है और ये लिस्ट है, सबके नाम है इसमें, इनको पहुंचा देना। ठीक है, इस पते पे पहुंचा देना सबके टिफिन। ठीक है। मैं जाती हूँ। ठीक है ना, चले जाओ। लिस्ट में तो यही पता लिख रहा है। टिफिन टिफिन टिफिन, लीजिए आपका टिफिन। ये लीजिए टिफिन टिफिन, लीजिए आपका टिफिन। कोई है घर में? घर में कोई है? टिफिन टिफिन, कोई है घर पे? आंटी जी टिफिन। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं तो बस कुछ काम कर रही थी, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं क्या करूँ बेटा, घर का कर्जा चलाना कितना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। और तुम क्या कर रही थी बेटा यहाँ पे? मम्मी मैंने एक भैया से काम मांगा था, तो उन्होंने मुझे टिफिन देने का काम दिया था। मेरी बेटी को काम करना पड़ता है ऐसे कामों में। हे भगवान, आपने अभी गरीब क्यों बनाया? बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। और तुम कितनी अच्छी बेटी हो कि हमारे होते हुए भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। तुम हमारी मदद करने के लिए कितना कुछ कर रही हो। मम्मी आप चुप हो जाइए, रोइए मत। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? वो क्या है मैडम जी, हम लोग ना गरीबी के चलते ना काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हम दोनों को आमना सामना हो गया। ये मेरी बेटी भी हमारी कुछ मदद करने के लिए काम कर रही है इतनी छोटी सी उम्र में, ताकि हम अपना त्योहार खुशी खुशी से मना पाएँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी है मैडम जी, बहुत अच्छी है। अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हें ना रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और पता है सबसे अच्छी बात, एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत किस्मत वाली है जो तुम्हें ऐसी बहादुर बेटी मिली है। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में देखो ये काम कर रही है, तुम्हारी हेल्प कर रही है। हाँ, ऐसी बेटियाँ ना किस्मत वालों को ही मिलती हैं। आप बहुत अच्छी है मैडम जी, भगवान आपका बहुत भला करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आपको मतलब पैसों की ज़रूरत है? हाँ, हमको बहुत पैसों की ज़रूरत है, ताकि हम अपना त्योहार खुशी खुशी मना पाएँ। हाँ वो मैं समझ सकती हूँ, त्योहार आ रहा है ना, होली का। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ अभी। हाँ ठीक है बेटा, मैडम जी कितनी अच्छी हैं, हम अपनी होली खुशी खुशी मना पाएंगे। भगवान आपका बहुत बहुत ये शुक्रिया। लो पैसे, इन पैसों से ना तुम
पिचकारी, कलर्स, रंग, जो भी तुम्हें लेना है ना, तुम सारी ज़रूरतों की चीज़ें ले लेना है पैसे पर से। मैडम जी ये तो बहुत सारे पैसे कोई हैं। बात नहीं, त्योहार आ रहा है ना, इसलिए रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम हमारी होली खुशी खुशी मना पाएंगे बेटा। तो मैं नए कपड़े भी दिलाऊंगी मैं इन हाँ। पैसों से। एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली मैडम जी। ठीक बेटा है। तुम भी बोलो मैडम जी हैप्पी का। होली मैडम जी। हैप्पी होली। अच्छा अच्छा मैडम जी, अब हम घर चलते हैं। हाँ ठीक है। बेटा ये उठा लो, सेठ जी को देते चलना तुम्हारा थैला। चलो। अच्छा मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया बोलने की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, जाओ जाओ अपने घर जाओ। हाँ। ये देखिए। अरे इतने सारे पैसे तुम कहाँ से ले आए? अरे जो मैं यहाँ पे काम करती थी ना, वो मैडम जी हैं, उन्होंने दिए हैं मुझे ये सारे पैसे। उन्होंने कहा है कि अब तुम इन पैसों से तुम्हारी बेटी के लिए कपड़े खरीद लेना और तुम्हारी जो भी घर की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सारी पूरी कर सकते हैं अब हम इनसे। ये तो बहुत अच्छा किया। अब हम भी अपना त्योहार खुशी खुशी मना पाएंगे। कितनी अच्छी मालकिन थी, है ना। सही। चलो भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी दिए हैं। उनकी मदद से अब हम हमारा त्योहार मना पाएंगे। लो आप इनसे कुछ राशन ले आना और बेटी के लिए रंग बिरंगे रंग ले आना बेटा। और क्या क्या चाहिए तुम्हें होली के लिए? और पिचकारी। पिचकारी भी ले आना, ठीक है। ठीक है। और बहुत सारा राशन ख़त्म हो गया और बाकी पैसे आप रख लेना, ठीक है। जाइए अब, ठीक है। वाह बेटा, भगवान कितने अच्छे हैं कि अब हम भी अपना त्योहार खुशी खुशी मना पाएंगे। चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। चलिए। हेलो गाइस, हैप्पी होली आप सभी को और आप सभी के परिवार को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और दोस्तों जो भी आपके आसपास गरीब रहते हैं तो प्लीज़ आप उनकी थोड़ी सी मदद करिए। आपकी थोड़ी सी मदद करने से आपका कुछ नहीं चला जाएगा। सो हैप्पी होली अगेन। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।